हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और भी सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एफटीएक्स के बारे में। जो यहाँ पे मार्केट में न्यूज़ निकल कर आ रही है कि एफटीएक्स यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है और यहाँ पे जो एफटीटी का प्राइस है वो 0 तक जा सकता है। ल्यूना से कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ कवर करके बताऊंगा सारी, जो मेरा ओपिनियन है बाद में मैं वो भी शेयर करूंगा। और इस न्यूज़ से कैसे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मार्केट में चल रही है जो रिटेलर्स नहीं ध्यान देते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं आपको बता दूं एफटीएक्स के साथ जो कंपनी है, जिस कंपनी के साथ एफटीएक्स काम करता है, वहां से कुछ न्यूज़ निकल के आए। मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की वजह से कि आप लोग को मुश्किल ना हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि जब भी कभी किसी कंपनी के एसेट्स ज्यादा होते हैं और लायबिलिटीज कम होती है, लायबिलिटीज जितनी कम होती है कंपनी की ग्रोथ के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। और यही इसी का वाइस वर्सा होता है, जब लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं और यहाँ पे एसेट्स कम होने लगती हैं तो कंपनी का यहाँ पे कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई कि जहां पे बताया गया कि एफटीएक्स जो है उसके ऊपर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा डॉलर्स के हैं और ये पे नहीं कर पाएगा टाइम से, ये वो। तो अब मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन यहाँ पर देना चाहूंगा। जब कभी भी ऐसी न्यूज निकल कर आती है और जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है असल में वही हमारा पार्टनर भी हो सकता है अगर वो उस टाइम पे मदद करना चाहे तो। बट यहाँ पे सीजेट की आदत है कि जब कभी भी ऐसी कुछ भी न्यूज आती है तो किसी भी एक्सचेंज से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। ठीक है, इनका एक ट्वीट आया था, आपने पहले देखा हो तो, क्रिप्टो इज रिस्क करके। ठीक है, अभी आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये 2-3 दिन पहले ही इन्होंने यहाँ पर ट्वीट कर दिया था। अगर थोड़ा सा आप नीचे जाते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ ये वाला क्रिप्टो इज हाई रिस्क, इनका ये अभी 5 तारीख को ही आ गया था। तो इसी के बाद से कुछ लोगों ने आइडिया लगाना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे क्या चीजें कैसे हो रही हैं, बट कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं था। बट जैसे जैसे टाइम बीता यहाँ पे इन्होंने चीजें क्लियर कर दी। अब यहाँ पे 2 ओपिनियन मैं अपने बताता हूँ। पहला तो ये कि ये वहां पर हेल्प कर सकते थे, ये कम्युनिटी के साथ जाकर यहाँ थोड़ी बातचीत कर सकते थे, उनका सपोर्ट दिखा सकते थे, इंटरनली मैटर को सॉल्व कर सकते थे। देखो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर सोचना चाहिए कि जो ये स्टेप लेने जा रहे हैं उससे कम्युनिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इन्होंने कम्युनिटी का नहीं सोचा, इन्होंने बस अपने बारे में सोचा। क्योंकि मैं आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि यहाँ पे एफटीएक्स जो है वो अपने एक्सचेंज पे बहुत सारी चीजें कर रहा था। ठीक है, आप लोगों ने भी रिसेंटली इधर बहुत टाइम से सुना होगा एफटीएक्स बहुत अच्छा कर रहा है, ट्रांजेक्शन अच्छे हैं, वहां पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, वहां पर विक्स देखने को उतने नहीं मिल रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। हालांकि कुछ लोगों को बीच बीच में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी निकल कर आई, जहां पे कई लोगों की पोजीशन को उनके मन के बिना ही यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया गया, उनके असल नहीं। तो ये सारे एक्सचेंजेस का ग्लिच चलते रहते हैं। बट ओवरऑल एफटीएक्स ने बहुत अच्छी मार्केटिंग की थी, बहुत अच्छा नाम बनाया था, बहुत अच्छा बिलीव था। तो ये कहीं ना कहीं बाइनेंस के लिए एक अच्छा कॉम्पिटिटर आने वाले समय में देखा जा रहा था। और मैं खुद पर्सनली ऐसा सोचता था कि जब इस बार बुल रन आएगा, जब मार्केट अच्छी होगी, जब मैं डेली ट्रेड करने में जाऊंगा, जब मुझे ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, तो मैं वहां पे एफटीएक्स का यूज करूंगा। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग थी। काफी ट्रेडर्स शिफ्ट भी हुए थे इधर बीच, उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन भी किया था इंडिया में खासकर। तो अभी ये चीज सीजेड को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता है कि उसका कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं चीजें खत्म करनी है। तो यहाँ पे इनका जो ट्वीट निकल कर आता है कि हमारे पास जो टोकन है उसका हम यहाँ पे इतना वर्थ ऑफ धीरे धीरे हम सेल करेंगे। अब आपको सीधा पता है इसका इंपैक्ट मार्केट में होने वाला है पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एफटीटी पे तो डायरेक्ट ही फर्क पड़ गया, 20% का आप डंप ऑलरेडी देख सकते हो। इतने अच्छे सपोर्ट से रिवर्सल था बट दोबारा बैक आ गया सपोर्ट के नीचे वो। और साथ ही साथ ये मार्केट में भी बुरा इंपैक्ट डालेगा। क्योंकि आप सोचो, अगर लोग क्या कहते हैं, अगर कभी भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में आते हो, एफटीटी को एक सिक्योर कॉइन में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप देखोगे इस तरह का अगर ट्वीट आता है, इस तरह के इतने बड़े जो नाम है, इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है, वहां से ऐसी चीजें निकल कर आती है, तो डेफिनेटली लोगों का भरोसा यहाँ पे मार्केट से कम होता है। तो मैं कहूंगा सीजेट की तरफ से बहुत ही खराब मूव है और ये बहुत ही गंदा बिजनेस करने का तरीका है। इससे गंदा तरीका आई डोंट थिंक कि मार्केट में हो सकता है, जहां पर ये रिटेलर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जो मेरा थोड़ा बहुत बाइनेंस पे भरोसा भी था, ठीक है, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है सिर्फ इसी चीजों की वजह से कि अगर ये अपने इतने बड़े लीडिंग यहाँ पे कॉम्पिटिटर को अगर ये इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो रिटेलर्स की इनकी नजर में क्या वैल्यू होगी वो आप सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो ये लेटेस्ट है अभी, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन हुई एफटीटी की, यहाँ पे वेल्स बॉट जो होते हैं दिखाते रहते हैं, तो इन्होंने ये भी क्लियर कर रहे हैं कि हाँ ये इसका पार्ट है। मतलब ये पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं मैनिपुलेशन लाने का, क्योंकि इनका पुराना काम है मैनिपुलेशन लाना। बिना मैनिपुलेशन के तो ये अर्निंग कर ही नहीं सकते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत ही गलत है। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे कमेंट में बताना कैसे क्या चीजें। और मुझे जो सबसे अच्छा
FTX का यहाँ पे लगा। अगर आप देखोगे तो FTX पे इनको ऑफर दिया गया है, यहाँ पर इन्होंने कहा, ठीक है, ये जो कॉललाइन है इन्होंने कहा कि अगर आप बेचना ही चाहते हो तो मार्केट पे इंपैक्ट ना करते हुए हम अपने जो इंपैक्ट है इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस डील जिसको कहते हैं कि ठीक है अगर आपको लगता है मेरे एसेट की वैल्यू नहीं है, आप मुझे $22 में पूरा सेल कर दो। आपको पता होगा काफी लोग कहेंगे सर $22 में क्यों, इसका प्राइस तो अब था। देखो जब कोई भी अमाउंट बहुत, जैसे आपके पास अगर 10 क्वांटिटी है तो आप उसको कम में नहीं सेल करना चाहोगे, उसको मार्केट में सेल करना चाहोगे। लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आपको पुराने ट्रेडिंग के बारे में पता होगा, जब कॉल्स पर ट्रेडिंग होती थी तो वहां पर जो मार्केट होता था वहां बायर्स और सेलर्स को मैच किया जाता था, तो प्राइस जो था नेगोशिएबल होता था। तो यहां पर सीजेड का रिप्लाई आना चाहिए था, बट अगर आप यहां पर जाते हो तो आपको कोई भी ऐसा सीजेड का रिप्लाई नहीं मिला होगा, ठीक है। इन्होंने सीजेड को रिप्लाई किया था कि अगर आप बेचना ही चाहते हो तो हम बैक एंड में डील कर सकते हैं, आप मुझे बेच दो, मार्केट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो मार्केट पे इंपैक्ट पड़ने का मतलब सीधा सीधा मतलब है रिटेलर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़ी वेल्स है उनको पता है क्या होने वाला है, तो वो अपनी पोजीशन उस तरीके से बना चुके होंगे। तो ये काफी खराब चीज है अगर आप देखोगे तो, मतलब मुझे नहीं सही लगा पर्सनली, और जो चीज थी मैंने आपको बता दिया। और ये सब चीजें जो इस चीजों को रिट्वीट कर सकते हैं, बस उस ट्वीट को नहीं रिट्वीट कर सकते, इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये पूरी तरीके से मार्केट पे इंपैक्ट लाना चाहते हैं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि हमको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखो हम अपनी साइड से कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बस पूरी तरीके से रेडी रहना चाहिए। अभी अगर आप प्राइस देखोगे तो यहाँ से $26 पे था, इसी सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, अच्छा खासा रिवर्सल था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। और बहुत पहले मैंने एक दूसरे भी एनालिसिस में आपको दिखाया था कि जोन अच्छा था, 20 यहाँ तक भी डिप में बाइंग हुई थी $21 करीब में। अब इन केस यहाँ पे ब्रेक होता है प्राइस, तो आप 13 से लेके $15 के बीच में एवरेज कर सकते हो। आप लोग अगर इसको खरीदना चाहो तो नई बाइंग कर सकते हो। और एक चीज मैं आप लोग को और दिखाना चाहूंगा, मैंने आपको दिखाया नहीं, ठीक है। एक चीज, मेन चीज है, अगर आप एक्सचेंजेस के वॉल्यूम पे जाते हो तो आपको दिखेगा कि बाइनेंस का वॉल्यूम सिर्फ 43% बढ़ा है, 24 घंटे की बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे FTX को अगर आप देखोगे तो इनका जो वॉल्यूम है 160% का। इसके पीछे क्या गेम चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। कुछ और भी ट्वीट्स है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए, वहां पे सीधे ट्रांजेक्शन दिखाए गए किस तरह FTX पे नए फंड्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। सिर्फ इसलिए फंड आ रहे हैं कि अगर मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है तो FTT को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सके कि उसका हाल लूना जैसा ना हो। क्योंकि आपको पता है कि अभी भी उनकी बैकएंड में टीम मजबूत है, कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं है। हाँ न्यूज बड़ी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं प्लान बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि FTX एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और उसके वो ऐसा नहीं है कि ऐसा छोटा मोटा एक्सचेंज जो ऐसे ही कोलैप्स हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, बहुत बड़े बड़े उसके पीछे फंड लगाने वाले बैठे हुए हैं, मार्केट मेकर्स हैं उसके साथ, तो वो यहाँ पर वॉल्यूम ला रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। और एक चीज का और ध्यान रखना, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। आपने वॉल्यूम मैनिपुलेशन तो देख ली होगी, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे। एक चीज अगर ध्यान रखना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग सब लिक्विडेट किए जा रहे हैं, ठीक है। ये जानबूझ के लिक्विडेट किए जा रहे हैं। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर बार बार इसको बाइंग की जा रही है, जिससे जितने भी शॉर्ट्स हो लिक्विडेट हो जाए। तो आप छोटे अमाउंट से भी जाते हो तो भी लिक्विडेशन का यहाँ पे चांसेस है। तो अगर ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा लगा के ट्रेड करना, यहाँ पे टीए इस टाइम पे काम नहीं करने वाला, टू बी ऑनेस्ट, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं काम करने वाला। अगर आप यहाँ पे सोचो स्कैल्प कर लोगे ऐसा कुछ, तो ठीक है। FTX के पास बहुत बड़ा फंड है और वो अपने कॉइन को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें, जितने भी तरीके हैं वो करेगा। अभी तक उसने कुछ गलत नहीं किया है, बट आने वाले समय में वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें कर सकता है। तो होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा, आपको न्यूज समझ में आएगी, सारी चीजें समझ में आई होगी। अभी काफी लोग के क्वेश्चन है सर क्या करें, FTT जो है उसको सेल कर दे। देखो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीद रखा है तो होल्ड कर लो, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। मैं भी एक आदमी हूं, मैं गलत हो सकता हूं। तो अगर आपके पास इतना फंड है, क्योंकि क्रिप्टो में वही फंड लाना चाहिए जिसको आप लॉस करने के लिए तैयार हो, तो आप थोड़ा सा देख लेना उसको अपने हिसाब से, क्योंकि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये जीरो होगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी मेरे पास थोड़ी बहुत क्वांटिटी थी, मैं बिल्कुल नहीं सेल कर रहा हूं इस टाइम पे, ठीक है। इस तरीके से अगर वो नीचे जाता है तो मैं इसको $12-13 पे एवरेज कर, 13 से लेकर $15 के बीच में एवरेज करना चाहूंगा। ये मेरी सेकंड बाइंग होगी और उसके बाद फिर मैं बाइंग नहीं करूंगा, फिर मैं रिवर्सल का वेट करूंगा, फिर मैं बाइंग करूंगा। अभी तक मैं होल्ड हूं मार्केट में, आपको पता होगा, मैं रिवर्सल का वेट कर रहा हूं बाइंग के लिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत था रिवर्सल, बट यहाँ से डंप हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। किसी की कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में बताना और डिस्कस कर लेते हैं कमेंट में। आप लोग को क्या लगता है कि बाइनेंस ने सही किया कि नहीं किया, तो सारी चीजें आप बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।